Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we discuss respiratory system. ये पार्ट 3 है. मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया अपने चैनल पे. आप जाके उसे देख सकते हैं. आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट. अगर आपका क्लास 11th एनसीईआरटी नहीं क्लियर है, बेस जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पहले आप 11th की क्लियर करिएगा एनसीईआरटी, क्योंकि उससे आपको इजी रहेगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझना. अगर वो आपका क्लियर नहीं है प्लीज़ कमेंट कर देना. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बारे में. अगर आपका वो डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है, आपको क्लियर है, तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी इजी से समझ में आ जाएगा. बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की ये वीडियो को पूरा देखिएगा. इससे आपको जितने भी डाउट्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कंप्लीट आउट हो जाएंगे. अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट इट. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक लंग्स. एज वी ऑल नो हमारी बॉडी में 2 लंग प्रेजेंट होते हैं और वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. उनकी पोजीशन में एपेक्स होता है, बेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस होते हैं और मीडियल सरफेस होता है. अगर आपने एनाटॉमी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा, एनाटॉमिकल टर्म्स, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस्टल और मीडियल सरफेस में क्या डिफरेंस होता है. अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एपेक्स में क्या क्या होता है. एपेक्स की अगर मैं बात करूँ वो राउंडेड होता है, राइज इनटू द रूट ऑफ द नेक अबाउट 25 mm अबव द लेवल ऑफ मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल. ये आपको याद रखना होगा. बट जब आप डायग्राम देखोगे बुक से तब आपको क्लियर होगा कि एपेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है. अगर मैं बात करूँ एपिकल साइड पे, जब हम लोग लेते हैं अपना पाल्पेट करते हैं हमारी पल्स को, जब हार्ट पे करते हैं तब उसमें एपेक्स का फील आपको अपने आप हो जाएगा. द बेस, द कॉन्केव एंड सेमिलुनर इन शेप एंड लाइज ऑन अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम. अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम में आपकी क्या प्रेजेंट में आ जाएगा? बेस. लंग्स में एपेक्स और बेस का क्या रोल होता है आप आगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर भी हो जाएगा. कॉस्टल सरफेस ऑफ लंग that lies directly against the costal cartilage in costal surface. कॉस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस आपको इसी चीज़ का याद रखना है. लंग्स जो मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होते हैं उनको कॉन्केव रहते हैं, रफली ट्रायंगल शेप के रहते हैं, उनको हाइलम कहते हैं. जब हमारा लंग्स होता है, अगर आपने हाइलम पढ़ा होगा तो कोई भी आप जैसे किडनी स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, बीन पढ़ते हो, तो उसमें हाइलम होता है जहाँ से आर्टरीज और वेन की एंट्री और एग्जिट होती है. उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइलम. The mediastinum contains heart, great vessels, trachea, right and left bronchi. Right lung is divided into 3 distinct lobes: superior, middle and inferior. ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जनरली कहा जाता है राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं और लेफ़्ट में 2. बट एज सच कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके राइट पे 3 हो. कोई भी लंग्स में आपके 3 लोब्स होते हैं और लेफ़्ट पे 2. जनरली 95% चांसेस होते हैं कि राइट लंग में आपके 3 लोब्स हो और लेफ्ट लंग में 2. बट एक क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्लियर करने के लिए कि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं या नहीं, तो उसका ऑप्शन रहेगा नन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चांसेस में नहीं भी होते हैं. आप अगर कुछ भी जैसे स्टडी करें ना, वो 100% वैलिड नहीं होती है. वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टोरी पे या फिर अपनी लाइफ अपनी ह्यूमन बॉडी पे या फिर प्लांट्स में, एनिमल्स में से वो सिर्फ 95 to 80% पे रहती है. इस चीज़ का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब्स. डिवीजन बिटवीन लोब्स आर कॉल्ड फिशर्स. अब इसको क्लियर करते हैं. जैसे कि ये हमारा एक लंग है और ये हमारा दूसरा लंग है. स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा आप. अब जब हमारा ये राइट लंग है, राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं. पहला लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब. इसको कहते हैं सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर लोब. जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और हमारा इंफीरियर लोब. ये जो लोब्स होते हैं इनको डिवाइड कौन करता है? फिशर्स. जो आप ये लाइन देख रहे हो जो लोब्स को डिवाइड कर रहे हैं इनको फिशर्स कहते हैं. हमारे राइट लंग में 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में 1 फिशर्स प्रेजेंट होता है. ये लाइन आपको ये डिस्क्राइब करे कि फिशर्स क्या होते हैं. लेट अस डिस्कस प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी. आपको पता है लंग की कवरिंग हमारी प्लूरा होती है. प्लूरा सराउंड्स द लंग. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ सीरस मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड. अब आपको पता है कि वो मेम्ब्रेन कौन सी है, तो सीरस मेम्ब्रेन. उसमें जो भी मेम्ब्रेन होती है उसका फ्लूइड भी उसी का होगा. दैट मीन्स अगर सीरस मेम्ब्रेन है तो उसका फ्लूइड भी सीरस फ्लूइड होगा. अगर मैं बात करूँ तो प्लूरल हमारी 3
मेनली होती है, दैट इज़ विस्ट्रल प्लूरा, पैराइटल एंड प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल को समझने के लिए मैं एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने डिस्कस करा लंग के डायग्राम को, अब मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा लंग है, इसी को हम इस स्ट्रक्चर को जूम आउट करते हैं। हमारी एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। अब जनरल भाषा में हम लोग इसको कहते हैं आउटर और इसको कहते हैं इनर, दैट्स इट। बट अगर मैं बात करूँ जिसमें इसमें विस्ट्रल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा दे रखा है, जो आपका आउटर होता है उसको हम लोग पैराइटल कहते हैं और जो हमारा इनर होता है उसको हम लोग विस्ट्रल कहते हैं, और जो स्पेस बिटवीन लेयर्स होती है उनको हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। कैविटी कहते हैं, बट ये प्लूरल की बात हो रही है तो ये प्लूरल कैविटी है। ये आपको डिस्कस करके क्लियर हो गया होगा। जो इससे विस्लर प्लूरा है वो कवर करता है लंग्स को, ऑल्सो इन द फिशर दैट सेपरेट दैम। फिशर्स में सेपरेट आउट करने के लिए हमारा विस्ट्रल आता है। पैराइटल की अगर मैं बात करूँ तो वो चेस्ट के वॉल्स में इनसाइड में प्रेजेंट होता है, वो अटैच करते हैं स्ट्रक्चर को। विस्रल प्लूरा एट द एज ऑफ हाइलम। प्लूरल कैविटी मैंने अभी बताया कि जो स्पेस प्रेजेंट होगा जहाँ पे एयर नहीं होगी वो प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हमारे लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। अगर ये फ्लूइड ना प्रेजेंट हो तो हमारा लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए हमारा ये फ्लूइड, ये कैविटी हमारे लंग्स में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन्फीरियर ऑफ द लंग्स, हमारे लंग्स के इन्फीरियर साइड में क्या क्या प्रेजेंट है? Lungs are composed of the bronchi and smaller air passage alveoli, connective tissue, blood vessels and lymph vessels and nerves। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रोंचाई एंड ब्रोंच्यूल्स पे। ब्रोंच्यूल्स आपको पता है कि वो लेफ़्ट और राइट में डिवाइडेड हो जाते हैं। इट इज़ वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंच्यूल्स एंड इट देयरफॉर मोर लाइकली टू बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। आपको पता है हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी के लिए बहुत सी चीज़ें चलती हैं जिससे हम अपने आप को सेफ आउट रखते हैं। अबाउट अप्रॉक्स इसका अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग एट द हाइलम इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस। हाइलम से ही एंट्री और एग्जिट होती है, तो हाइलम में ही हमारा ब्रोंचियल्स कनेक्टेड होता है लंग से। ब्रांचेस अब 3 डिवाइड होती हैं, उन ब्रांचेस में हम लोग सब डिवाइडेड करते हैं, फिर सब डिवाइडेड करके हमारी एल्वेओलाई अटैच्ड होती है। लेफ्ट ब्रोंचियल्स की अगर मैं बात करूँ इसका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आपको क्लियर होगा कि राइट हमारी शॉर्टर है और लेफ्ट ब्रोंचियल्स है वो लॉन्ग है, नैरो है। अब आपको पता है कि इसमें हम लोगों का शॉर्ट वाइडर था और ये क्या है हमारी नैरो है। जो हमारे राइट ब्रोंचियल्स थी वो शॉर्टर थी, बट जो हमारे लेफ्ट ब्रोंचियल्स है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू द राइट ब्रोंचियल्स। आफ्टर एंटरिंग द लंग एट द हाइलम, मैंने अभी बताया कि लंग में एंट्री एग्जिट किससे होगी? हाइलम से होगी, दैट्स इट। ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, सब डिवाइडेड करते करते आपकी एट लास्ट आपकी एल्वेओलाई से ही कनेक्ट होगी। एयर लैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेस्कुलर बैग होता है जो कि एक्सचेंज में हेल्प करता है। Structure. As the bronchi divide and becomes a smaller bronchi wall are made up of same 3 layer of tissue as trachea and are lined with ciliated columnar epithelium। अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप टिश्यू चैप्टर को पहले क्लियर कर लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे बॉडी में कहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होता है और उनका क्या यूज़ होता है। मेनली फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। Cartilage. It is rigid cartilage which means it hardly closes, so it can interfere with exchanging of gases. Cartilage is present in primary bronchi only. As the bronchi divided into rings become smaller and the bronchial level, no cartilage present. स्मूथ मसल्स होती है जो कि कार्टिलेज डिसअपीयर के बाद रिप्लेस होने के बाद स्मूथ मसल्स आती हैं। ये हमारी हेल्प करती है एक्सपेंशन के लिए, डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है डायमीटर अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलेशन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा लंग्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल लाइनिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।